गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग अभी क्लास चैप्टर नंबर 5 द एडजेक्टिव के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एडजेक्टिव 7 टाइप्स के होते हैं। उसमें से हम लोगों ने पहला पढ़ लिया था द एडजेक्टिव क्वालिटी। द एडजेक्टिव क्वालिटी पहला टाइप था उसका। उसको पढ़ने के बाद अब हम आगे का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आगे का स्टार्ट करेंगे। तो आगे का स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप लोगों को पता तो होगा ही कि द एडजेक्टिव क्वालिटी जो है वो उसका दूसरा नाम क्या था, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, जिसी को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स के नाम से जानते हैं। दूसरा अब हमारे पास फिर आता है, हम लोग अब पढ़ते हैं किसके बारे में, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ की मात्रा, क्वांटिटी को हिंदी में बोलते हैं मात्रा, अगर हम किसी भी चीज़ की मात्रा के बारे में बात करें, जैसे कि कुछ लोग आए थे और कुछ खाया, कुछ पिया, और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे आज कोई भी बच्चा स्कूल नहीं आया था। ठीक है, तो इन कोई भी कुछ और इस तरीके के जितने भी शब्द हैं वो क्या बताते हैं, क्वांटिटी को बताते हैं कि हमने कितना सामान इस्तेमाल किया या कितने लोग आए, कितने, जैसे बोलते हैं बहुत लोग आए थे, वहाँ पर बहुत लोग आए थे, मेले में बहुत लोग हैं। ठीक है, तो जहाँ हम लोग कोई भी चीज़ को गिन नहीं पाते हैं, एक एस्टिमेट के तौर पर दे देते हैं कि हाँ इतने, मतलब लगभग ज़्यादा होंगे या कम होंगे, इस तरीके से हम बता देते हैं, तो वो क्या होती है, क्वांटिटी होती है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है, अभी रुक जाइएगा, डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी। अब ये क्वांटिटी कौन कौन से वर्ड्स बताते हैं, सम, नो, ऑल, इनफ। ठीक है, अब इनके बारे में हमें पता कैसे चलता है, इनके बारे में हमें क्वेश्चन पूछ करके पता चलता है। ये क्वेश्चन वर्ड इनके लिए होता है हाउ मच। हाउ मच से पता चल जाता है कि क्या कैसा एडजेक्टिव है। ठीक है ना, ही हैज़ सम मनी। ठीक है, उसके पास कुछ पैसा है, ही हैज़ सम मनी, तो इसके पास कुछ पैसा है। हाउ मच ही हैज़ मनी, हाउ मच मनी हैज़ ही। ठीक है, इसका क्वेश्चन वर्ड क्या बनेगा, हाउ मच मनी हैज़ ही। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि सम मनी, आपको पता चल जाएगा कि सम मनी। देयर आर नो स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर आर नो स्टूडेंट्स इन द क्लास, राधे स्पेंड ऑल द मनी, राधे सारा पैसा चाहता है। प्लीज़ गिव मी सम मिल्क। ठीक है, थोड़ा सा मुझे दूध दे दो। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आया। अगर हमें एडजेक्टिव क्वांटिटी के बारे में बोला जाए तो एडजेक्टिव क्वांटिटी क्या होती है, ये किसी भी वस्तु, सामान या नाउन की मात्रा या परिमाण को प्रकट करता है। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी, ये किस पर डिपेंड करता है, नाउन की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है कि नाउन कितना है, मतलब नाउन की मात्रा कितनी है, ज़्यादा है, कम है, कुछ है, थोड़ा है, बहुत है, कोई भी नहीं है। तो इस तरीके के जो भी वर्ड्स होंगे वो क्या बताएंगे, वो आपको बताएंगे कि इसकी क्वांटिटी क्या है। ठीक है, न्यूमरल एडजेक्टिव। अब तीसरा होता है न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव में क्या होता है, रिप्रेजेंट नंबर ऑफ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, ये क्या करते हैं, नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और जानकारी ले लीजिए। डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव मतलब वो नंबर जो एकदम फिक्स हों, जो नंबर एकदम फिक्स हों उन्हें हम डेफिनिट बोलते हैं। डेफिनिट का मतलब जिसको हम चेंज ना कर सके उन्हें हम डेफिनिट बोलते हैं। 1, 10, 20 इस तरीके के जो नंबर हैं वो एकदम फिक्स हैं। मतलब जैसे कोई भी आप नंबर ले लीजिए, 100, 1000, 2000, लाख, तो इनको आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते, ये एकदम फिक्स हैं, ये इतने हैं तो इतने ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव दूसरा टाइप है इसका, न्यूमरल एडजेक्टिव का दूसरा टाइप है इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑल, मतलब ये भी है न्यूमरल ही,
क्योंकि ये भी मात्रा को ही बताएगा, ठीक है, ये भी मात्रा को ही बताएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, ऑल, फ्यू, मैनी, इस तरीके के वर्ड्स होंगे, ठीक है। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स कम लेट, ठीक है, बहुत सारे बच्चे थोड़ा लेट आते हैं, ठीक। ऑल ऑफ अस डू आवर वर्क, ठीक है, हम लोग सभी लोगों ने अपना काम कर लिया है। फ्यू स्टूडेंट्स कम लेट, ठीक है, कुछ बच्चे ही लेट होते हैं, बाकी सभी सही टाइम पर आते जाते हैं, ठीक है, समझ में आया। तीसरा हो गया है एग्जाम्पल, इसका देख लीजिएगा, न्यूमरल एडजेक्टिव का। राजू हैज़ 10 रुपीज़, यहाँ पर 10 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ नाउन्स की। 10 रुपीज़ मतलब कितने रुपया हैं, कितने रुपए हैं, 10 रुपये हैं, कितने हैं, 10 रुपये हैं उसके पास, ठीक है, समझ में आया। अब डेफिनेट नंबर्स को हम कार्डिनल नंबर भी बोल सकते हैं। कार्डिनल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे जितने आपको आते हों, ठीक है, जितना आपको आते हों, ठीक है। राजू हैज़ 10 रुपीज़, ठीक है। यू विल गेट द फर्स्ट प्राइज़, अब आपको कौन सा प्राइज़ मिला है, फर्स्ट प्राइज़, ठीक है ना। अगला है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में अगर हम बातें करेंगे तो ये बताता है कि हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट्स टू अ नाउन, ठीक है, ये नाउन के बारे में उंगली कर मतलब बताता है। ये हमें क्या दिखाता है कि ये नाउन है, नाउन ये है, ठीक है ना। दिस बुक इज़ माइन, ठीक है ना, मतलब ये जो बुक है ये मेरी है, ये बुक जो है ये मेरी है। दैट बर्ड इज़ वाइट, वो जो चिड़िया है, दैट बर्ड इज़ वाइट, वो जो चिड़िया है वो सफ़ेद कलर की है, ठीक। इसमें क्या है, यदि दिस दैट दोज आदि किसी नाउन के पूर्व प्रयुक्त होते हैं तो डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। अगर ये बाद में आएंगे तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। इट इंडिकेट्स नाउन और प्रोनाउन। दिस, दैट, दीज, इस तरीके के जो भी वर्ड्स होंगे वो आपको बताएंगे कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात ये समझ लीजिएगा कि दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई पेन, तब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। यहाँ पर रोल जो है वो आपका पेन का है। किसका है रोल, पेन का है। जो ये पेन है ये बता रहा है कि ये पेन मेरा है, दिस इज़ माई पेन। हम लोग इसको दो तरीके से बोलते हैं, दिस इज़ माई पेन, और दूसरा होता है दिस पेन इज़ माइन, ठीक है, दो तरीके से बोलते हैं। इन दोनों तरीक़ों में क्या फ़र्क है, दिस इज़ माई पेन अगर हम बोल देंगे तो ये हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। दिस इज़ माई पेन बोल देंगे तो ये हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और दूसरा तरीका अगर हम बोलेंगे दिस पेन इज़ माइन, दिस पेन इज़ माइन, दिस पेन इज़ माइन, तब ये क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या हो जाएगा, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब आएगी बात इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में हम लोग आएंगे, जानेंगे। इंटेरोगेटिव का मतलब हम लोगों को पता ही है। इंटेरोगेटिव का क्या मतलब होता है, इंटेरोगेटिव का क्या मतलब होता है बेटा, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन टाइप वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन टाइप वर्ड। एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आस्क अ क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन पूछें, जो भी सेंटेंस आपसे क्वेश्चन पूछे वो हो जाते हैं इंटेरोगेटिव, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव में दो तरीके के वर्ड्स आते हैं, WH टाइप और HW टाइप, ठीक है। WH टाइप में विच, वॉट, हुज, इस तरीके के वर्ड्स आएंगे, हुज, हुम्स, इस तरीके के वर्ड्स आएंगे। और HW मतलब हाउ मच, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो दोनों के दोनों वर्ड्स क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, सामने वाले से क्वेश्चन पुटअप करते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। देखिए यहाँ पे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या बताता है, क्वेश्चन वर्ड टाइप होते हैं। ये सेंटेंस कैसे होते हैं, क्वेश्चन वर्ड टाइप होते हैं। जैसे विच पेन इज़ योर, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विच पेन इज़ योर, यहाँ पर पेन कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, समझ में आई बात। तो
तब ये विच पेन इज़ योर्स, व्हाट थिंग्स आर दोज। ठीक है, व्हाट थिंग्स आर दोज। ठीक है, समझ में आई बात। अब आपको मैंने अभी बताया कि इंटेरोगेटिव, अभी हाँ सॉरी, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में हम पेन की पोजीशन को अगर चेंज करते हैं तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाता है। पेन की पोजीशन को अगर हम चेंज करते हैं तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम वही चीज़ बता रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर पेन की पोजीशन या थिंग्स की पोजीशन को चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। जैसे विच थिंग्स आर दोज, विच आर दोज थिंग्स। ठीक है ना, समझ में आया। जैसे इसी में पहले वाले का जैसे बना देंगे वो उल्टा, पहले वाले को हम बनाएं तो विच इज़ योर्स पेन। ठीक है, विच इज़ योर पेन। ठीक, समझ में आया। अब आता है छठवां टाइप, डिस्ट्रक्टिव टाइप एडजेक्टिव। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, डिनोट्स नाउन सिंगली। ठीक है, ये क्या करता है, ये नाउन को बताता है कि सिंगल, मतलब ईच, एवरी, एवरीवन। ठीक है, इस तरीके के, सभी के पास, मतलब सभी के पास, सभी को, सभी के पास। ठीक है, इस तरीके के जो वर्ड्स होंगे वो आपको बता देंगे कि क्या है। जैसे ईच मैन इज़ हैप्पी, एग्जाम्पल है, ईच मैन इज़ हैप्पी, मतलब कहने का ये कि सभी व्यक्ति खुश हैं। ठीक है, ईच बुक विल बी यूज़फुल, सारी की सारी बुकें, विल बी, सारी की सारी बुक्स जो हैं वो यूज़फुल हैं। ठीक है, सभी बुक्स, सभी किताबें यूज़फुल हैं। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर अब आगे लास्ट वाला जो 7 टाइप है वो बताता है प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन क्रिएट प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, प्रॉपर नाउन की वजह से ही क्या बनता है, प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है। जैसे बनारसी, जापानीज़, इंडियन, अमेरिकन। ठीक है, इस तरीके के जो भी वर्ड्स होंगे वो आपको बताएंगे कि ये प्रॉपर नाउन, सॉरी यहाँ पे मैंने प्रॉपर नाउन हेडिंग में डाल दिया है, इसको होगा प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, यहाँ गलत हो गया हल्का सा। प्रॉपर नाउन क्रिएट्स प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, बनारसीज, जापानीज़, इंडियन, अमेरिकन, चाइनीज़। ठीक है, इस तरीके के जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक है, इस तरीके, ऑस्ट्रेलियंस हो गया, तो इस तरीके से जितने भी वर्ड्स होंगे वो सभी बताएंगे कि क्या। और ये सब चीज़ें बनती कैसे, जैसे कोई भी चीज़ कहीं से, कहीं की भी फेमस होगी या कहीं के लोग ज़्यादा होंगे तो उस जगह को हम लोग बोलेंगे। और जैसे इंडिया के लोग कहीं और बसे हुए हैं तो, या कोई भी बाहरी विदेश का व्यक्ति इंडिया के लोगों के बारे में बोलेगा तो क्या बोलेगा, इंडियंस। ठीक है, जैसे बनारस का कोई बंदा है तो वो अपने बनारस की साड़ियों की खूबसूरती बता रहा है तो वो क्या बोलेंगे, बनारसी साड़ी। ठीक है, तो इस तरीके से बोलेगा ना। जापान के लोग, अगर जापान के लोगों की अगर हम लैंग्वेज की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, जापानीज़ लैंग्वेज। ठीक है, चाइनीज़ या चाइना के लोगों के बारे में बात करेंगे, चाइनीज़ पीपल्स आर गुड और बैड, जो भी आपको जैसे समझ में आता हो। ठीक है, बस अब आज के लिए इतना ही। 7 टाइप्स ख़त्म हो गए हैं पूरे के पूरे। अब हम लोग थोड़ा सा एक पॉइंट टॉपिक और बचा हुआ है इसका, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। बस इसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज पर आ ही जाएंगे तुरंत। अब मिलते हैं आगे। ओके, थैंक यू।